जय माता दी मित्रों। आज हम विचार करेंगे कि आखिर मनुष्य यहाँ पर आता ही क्यों है। जब यहाँ पर इतने दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, रोग हैं, शोक है, तो मनुष्य क्यों आता है, किस लिए वो इस धरती पर आया हुआ है। तो आज इन्हीं बातों का विचार करेंगे। देखिए, हमारे मन में अक्सर इस तरह के विचार उठते हैं जब भी जीवन में तकलीफ़ें पड़ती हैं। उस टाइम लेकिन हम उन खुशियों को भूल जाते हैं जो हमें इस मनुष्य जीवन में मिली हैं। प्रकृति की सुंदरता को, यहाँ पे रहने के नियम को, और सबसे बड़ी बात है कि अपने मनचाहे जीवन को जीने के जो आपको अधिकार मिला है उसको भी हम भूल जाते हैं और मन में दुख मान बैठते हैं जिसका कि कोई कारण नहीं होता। वो ऐसी अवस्था होती है जो हमारे कर्मों के कारण ही हमें प्राप्त होती है। जब तक कर्म के बंधन बंधे हुए हैं तब तक मनुष्य को शोक का अनुभव होता ही रहता है। इसी तरह कर्म कटते हैं, सुख और दुख जीवन में धूप छाँव की तरह आते जाते हैं। इसलिए उनसे इतना विचलित नहीं होना चाहिए। जो लोग भक्तजन हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके किसी भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उन्हें ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी कि हम यहाँ पर जब आए हैं तो इसका मतलब ही है कि हम यहाँ कुछ करने ही आए थे, कुछ बनाने ही आए थे, वरना मनुष्य जीवन का सार्थकता कहाँ रह जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या बनाना है, हमको अब यहाँ पर इस प्रकृति को, इस धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। क्योंकि जब हम ही ने इस धरती को गंदा किया है, यहाँ पर इतना पोल्यूशन है, इतनी गंदगी है, और वो सिर्फ सामने भौतिक दृष्टि से ही नहीं है। ऐसा ही नहीं कि हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़, हमारे शहर और गांव गंदे हुए हैं। मनुष्य स्वयं गंदा हो गया है। मनुष्य के अंदर विकारों ने जगह बना ली है जो अभी तक विकारों को दूर नहीं कर पाए हैं। जिनके अंदर अभी भी क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, माया जितने अधिक विकार हैं वे उतने अधिक दुखी हैं, क्योंकि उनका लगाव सभी चीज़ों में आवश्यकता से अधिक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पर आए हो तो इन सब चीज़ों से छूट ही जाओगे, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन उसे कम तो किया ही जा सकता है ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा। यदि आप प्रतिदिन सत्संग को सुनते हो, यदि आप उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे इन विकारों की पकड़ कम होने लगती है और आपके दुख भी थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि तब आपको लोगों की बातें, उनका व्यवहार इतना असर ही नहीं करता है, जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा अन्याय की श्रेणी में ना हो। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो किसी तरह के अन्याय के शिकार हैं। मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी खुशी नहीं होती जीवन में, सुख नहीं होता, मानसिक मन में एक अजीब तरह का उत्साह, उल्लास नहीं होता। वो सिर्फ एक भागम भाग भरी जिंदगी को जी रहे होते हैं। वो अपने कामों को सारे करते हैं, अपना जीवन यापन भी करते हैं, बच्चों की परवरिश भी करते हैं, माता पिता की भी देखभाल करते हैं, पर सब कुछ करने के बाद भी उनके मन में खुशी और उत्साह नहीं होता, उनको संतोष नहीं होता। तो जो ये चीज़ें होती हैं, ये आपके मानसिक विकारों की वजह से होता है। मन खुश क्यों नहीं हो पाता? क्यों आप किसी भी जगह पर जाकर किसी से भी मिलते हो, 10 मिनट बात करोगे, उसके बाद इसकी बुराई शुरू हो जाएगी। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो वैसा कह रहा है, वो वैसा कर गया,
तो आपका दिमाग हमेशा दूसरों के बिहेवियर्स को जज करता रहता है, जबकि उनका व्यवहार उनके लिए है। आप उससे इतना अफेक्टेड हो रहे हो, यही आपका विकार है, क्योंकि वो गलत चीज़ आपने नहीं की है, पर प्रतिक्रिया के स्वरूप या तो आप उन्हें ही जवाब देते हो या आप उन्हीं के साथ कुछ गलत कर देते हो। क्योंकि आपके मन में रोष भरा होता है तो आप उनके साथ वैसा करते हो, और अगर आप वैसा नहीं कर पाते हो तो आप मन ही मन कुढ़ते रहते हो, और फिर उस भड़ास को निकालने के लिए किसी न किसी विश्वास पात्र को ढूंढते हो। और आपको जिस पर ज़रा भी विश्वास होता है, चाहे वो पड़ोसी हो, मित्र हो, आपके संबंधी सगे हों, किसी के साथ भी आप उस बातों को शेयर करते हो। पर कभी भी ध्यान दें, आप इस बात को एक बार शेयर करने के बाद खुश नहीं होते हो। सिर्फ ज़रा देर आपको रिलैक्स फील होता है, फिर से कोई मिलता है, आप फिर से उसी टॉपिक को चलाते हो, फिर से आप अपनी भड़ास उतारते हो। ऐसे ही करते करते अगर आप ध्यान दें तो आप सैकड़ों बार उसी एक घटना को रिपीट करते हो, जो गुजर चुकी है, जिसका अब आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, पर आप उससे बंध चुके हो। इसी को कार्मिक बंधन कहते हैं। ये कार्मिक बंधन जब तक आपके पास से नहीं छूटते, आपके मन में खुशी, आप संतोष, उत्साह जैसी कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही विचार चल रहे हैं। आप उनसे मुक्त ही नहीं हो। जो आपके साथ कुछ गलत या बुरा कर गया है, आप उसी के साथ चिपक चुके हो, जिस चीज़ का आपको ज्ञान ही नहीं है। उसने तो गलत एक बार किया, पर आप जीवन भर उस दुख को खुद को देते रहते हो। आप स्वयं भी उस दुख को झेलते हो, और इससे पार पाना इतना आसान नहीं, जब तक कि आप ज्ञान की राह पर ना चलो। आप ज्ञान को जब तक हासिल नहीं कर लेते, आप जब तक के आपके ऊपर ईश्वर की भगवत कृपा नहीं हो जाती, जब तक ईश्वर आपका हाथ नहीं थाम लेते, आपको राह दिखाने वाले गुरु जब तक आपको राह नहीं दिखाते, तब तक आप इससे उबर नहीं पाते हो। एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, और इस समय आपका सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप खुद की शुद्धि करें, आप खुद का मन स्वच्छ करें। हम बाहर तो सफाई करना ही है, पर स्वयं के अंदर मानसिक सफाई भी करनी है। अपने विचारों को भी पवित्र करना है, शुद्धता रखनी है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि अब समय बदल रहा है। आप सभी जो भक्तजन हैं वो जानते होंगे, ये संगम युग है। संगम युग के समय वे ही आत्माएं धरती पर आती हैं जिन्हें यहाँ आकर कुछ करना होता है, या तो वो अपने धाम को लौटना चाहती हैं। सभी आत्माएं अलग अलग लोकों से इस धरती पर जन्म लेकर आई हैं। वो यहाँ पर जब आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के सारे स्मरण भुला दिए हैं, और उन्हें याद नहीं कर पाई हैं अभी तक। तो या तो उन्हें अपने लोक में वापस जाना है, पर आप जानते हैं कि वो सब पवित्र लोक है, और वहाँ पर पवित्रता के साथ ही प्रवेश मिल सकता है। तो आपके अंदर जो विकार हैं, जब तक आप उनको साफ नहीं कर लेते, आप उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कुछ आत्माएं अपने लोक को वापस जाने के लिए ही धरती पर आती हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है मोक्ष क्या होता है? क्या आपको लगता है मोक्ष एक ऐसी जगह है, मतलब बस वहाँ जाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोक्ष आपकी अवस्था है एक, जिसमें आप समस्त प्रकार के कुविचारों से, दुख से, शोक से मुक्ति पाकर इसी धरती पर खुशमय जीवन जीते हो। वो मुक्ति कहलाती है। आप जिस भगवान की आराधना करते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आप इस तरह की मुक्ति को हासिल कर पाते हो तो ये ही आप मोक्ष है। इसी के लिए योगी जन योग करते हैं, इसी के लिए साधु संत तपस्या करते हैं।
और यही वो चीज़ है जिसके लिए सत्संग करना आवश्यक होता है। आप सत्संग करें, धीरे धीरे आप इसकी गहराई को समझने लगेंगे। सत्संग कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे एक बार सुन लिया जाए तो वो असर कर जाए। आप इसे धीरे धीरे असर होने वाली चीज़ ही समझें। जब आप नियमित तौर पर सोते जाते वक्त या जब आप खाली बैठे हों, आराम कर रहे हों, उस वक्त किसी भी प्रिय सत्संग को सुन सकते हैं। जब सत्संग को आप बार बार सुनने लगोगे तो आपकी वृत्ति वैसी बनने लगेगी, आपका रुझान अध्यात्म की तरफ हो जाएगा। और जब आप आध्यात्मिक होने लगोगे तो आपके कलेश कटने का राह आपको स्वयं दिखने लगेगी, आपके कष्ट कटने लगेंगे। आप जिनको भी मानते हो वह गुरु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। कहते हैं ना कि शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन गुरु भी अच्छे शिष्य को ढूंढते हैं। उन्हें भी इसकी आवश्यकता है। जैसे भक्त भगवान को ढूंढते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों को भी ढूंढते हैं, क्योंकि ये धरती और इस तरह का लोक इतना सुंदर और इतना पवित्र है, जो कि आप जानते हो कि इसको साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए ही यहाँ पर जो संगम युग है उसमें वो आत्माएं आई हैं, जो इस धरती पर रहकर ही इस धरती को स्वच्छ करेंगी। बाकी अगली बार। अच्छा, जय माता दी।